अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तथीर फातिमा और आप लोग देख रहे हैं रिव्यू। हम जो है वो रिव्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ फर्स्ट ईयर बियोलॉजी का। ये लेफ्ट ओवर टॉपिक है, मतलब जो असल टॉपिक शुरू हो रहे हैं ना वो यही टॉपिक्स हैं। वायरसेस से जो है वो असल टॉपिक शुरू हो रहा है। इससे जो है वो एमसीक्यूज बनकर आते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें से 2-3 एमसीक्यूज आ गए तो आ गए, उसमें जो मैंने बातें बताई हैं सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो मेरे लेक्चर्स को साथ साथ फॉलो करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वायरसेस का अब हमारे पास टॉपिक है। वायरस जो एक वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड से निकला है जिसको हम कहते हैं विनोम, और विनोम का मतलब होता है पॉइजन। वायरस जो है वो एक हमें सबसे पहले जो है एक टोबैको प्लांट के अंदर दिखा था जिसके जो लीव्स थे वो व्रिंकल्ड हो गए थे और डिजीज़ का हमने नाम रख दिया था टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। जो पहली डिजीज़ थी जो कि डिस्कवर हुई थी वायरस से वो थी टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। इसको जो है वो हाईलाइट कर लें, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। और किसने वायरस को डिस्कवर किया था? इवॉन उसकी ने डिस्कवर किया था। इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लें। 3 बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस जो है वो एक लेटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसको हम विनोम कहते हैं, उसका मतलब जो है वो पॉइजन होता है। अब जो है इसको सबसे पहले एक टोबैको प्लांट के अंदर देखा गया था जिसके लीव्स जो है वो व्रिंकल्ड हो गए थे और इसकी वजह से इस डिजीज़ का नाम जो है वो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ रख दिया गया था। और वायरस को जो है वो किसने निकाला था? इवॉन उसकी ने निकाला था। अब हमारे पास पेज नंबर 87 पर जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। अब कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है कि वायरसेस जो हैं वो होते कैसे हैं। नॉन सेलुलर पैरासिटिक एंटाइटीज होते हैं, इनके पास सेल नहीं होता है, ये नॉन सेलुलर होते हैं। ये अपने होस्ट के बाहर जो है ना जी सकते हैं और ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यही लिखा हुआ है, दे कैन नॉट लिव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल्स सिंस दे लैक द मशीनरी। वो एक तरह से अपनी मशीनरी खो देते हैं और इनका जो साइज़ होता है उसकी जो रेंज होती है वो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक होती है। वायरसेस जो हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि जहाँ पर वो रहते हैं उसको भी ख़त्म कर देते हैं या फिर वहाँ पर वो स्टेबल रहते हैं बहुत काफ़ी लंबे अरसे तक। यही लिखा हुआ है, वायरसेस आर ईदर वायरलेंट डिस्ट्रॉइंग द सेल्स इन विच दे अकर और टेम्परेट बिकम इंटेग्रेटेड इनटू देयर होस्ट जीनोम एंड रिमेनिंग स्टेबल देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उन प्रोटीन कोड से डिटरमाइन की जाती हैं जो प्रोटीन्स जो हैं वो कोड और एनवेलप बनाते हैं वायरस के। और जो सिंपल वायरस होता है वो उन एंजाइम्स को यूज़ करता है अपने होस्ट सेल के क्या बनाने के लिए? प्रोटीन बनाने के लिए और जीन रेप्लिकेशन के लिए। और जो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है उनके पास 200 जीन्स होते हैं, जो स्मॉल वायरस होता है उनके पास 4 जीन्स होते हैं। ये आप लिख लें, कॉम्प्लेक्स वायरस इज इक्वल्स टू 200 जीन्स और स्मॉल वायरस इज इक्वल्स टू 4 जीन्स। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि एड्स जो है वो किससे होता है। एड्स एक बीमारी है जो कि एचआईवी से कॉज होती है। अब एचआईवी हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो बहुत ज़्यादा वीक कर देता है जिसकी वजह से हमें जो है वो बीमारियां आके जो है वो हमें इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो एड्स इज कॉज बाय एचआईवी। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आप लिख लें, ये जितने भी ये आपको दिए हुए होते हैं इसकी आपको फुल फॉर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एचआईवी की वजह से होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो जिसके पास जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो उसकी प्रोटेक्टिव जो उसकी कोट होती है उसको ख़त्म कर देती है, उसको शेड कर देती है। ग्लाइकोप्रोटीन जो उसके सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है और उसकी जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है वो उसको तोड़ देती है और रिप्रोड्यूस करना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एक बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट जिनके पास प्रोटीन कोड होता है और न्यूक्लिक एसिड कोड होता है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि दे अपेयर लाइक लिटिल स्फीयर्स और गोल्फ बॉल्स रॉड शेप लाइक टेडपोल्स एंड मे बी पॉलीहेड्रल। ये मतलब इन शेप्स में जो है वो अपेयर हो सकते हैं। वायरसेस में कंसिस्ट ऑफ वायरल जिनोम। वायरसेस जिन चीज़ों पे कंसिस्ट होते हैं वो ये हैं। वायरल जिनोम मतलब कि जिनोम है, कैप्सिड है, एनवेलप है, टेल फाइबर्स है और उनका जो जिनोम्स होते हैं वो सेट जीन्स का जो है वो सेट कहलाता है। जिनोम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ जीन्स होते हैं जिनके पास सिंगल होता है या फिर डीएनए के सेवरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए के या फिर आरएनए के। सिंगल मॉलिक्यूल होगा या फिर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। द स्मॉलेस्ट वायरस हैव ओनली 4 जीन्स व्हाइल द लार्जेस्ट हैव सेवरल हंड्रेड। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स वायरस के पास 200 जीन्स होते हैं, स्मॉल वायरस के पास 4 जीन्स होते हैं।
फिर हमारे पास लिखा हुआ है द प्रोटीन कोड दैट इंक्लोजेस द वायरल जीनोम इज कॉल्ड अ कैप्सिड। के जो वायरल जीनोम का जो वायरल होता है उसका जो प्रोटीन कोड जिसके अंदर होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। मतलब प्रोटीन कोड जो जीनोम के अंदर होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि डिफरेंट शेप्स का होता है। और कैप्सिड जिन प्रोटीन सब यूनिट से बना होता है उसको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है कि कैप्सिड जिन प्रोटीन सब यूनिट से बना हुआ है उसका नाम बताइए, तो वो कैप्सोमेयर्स होते हैं। द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स इज करेक्ट। अच्छा, जितने कैप्सोमेयर्स मौजूद होंगे वो जो है वो करेक्टरिस्टिक कहलाता है किसी भी वायरस का। वायरसेस के बाद जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि वायरल एनवेलप जो उनके होस्ट को इन्फेक्ट होने से जो है वो बचाता है। ये मेम्ब्रेनस होते हैं जिनके पास कैप्सिड नहीं होते हैं एनवेलप। बैक्टीरियोफेज के पास जो है वो टेल पीस होता है और टेल फाइबर्स के साथ होते हैं। द सिंपल वायरस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ कैप्सिड। एक जो सिंपल वायरस होता है, सिंपलेस्ट वायरस, उसके पास न्यूक्लिक एसिड का एक मॉलिक्यूल होता है जो कैप्सिड से सराउंड हुआ हुआ होता है, जो कि एक या फिर कई तरह के जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल से जो है वो बना हुआ होता है। अब हमारे पास पेज नंबर 88 पर यही लिखा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स वायरसेस भी जो है वो कई तरह के डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स पे जो है वो बने हुए होते हैं। अब वायरसेस का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि वो हेलिकल होता है या फिर आइसोमेट्रिक होता है। अगर हेलिकल वायरस होगा तो वो दोपहर को मोजाइक वायरस होता है जिसके पास रॉड लाइक या थ्रेड लाइक अपीयरेंस होती है, और आइसोमेट्रिक के पास जो है वो रफ स्फेरिकल शेप होता है। तो बैको मोजाइक वायरस कैसा होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर इसको हम आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस। और जो बैक्टीरियोफेज है वो टेडपोल शेप होता है। आप दोनों तरफ लिख लीजिए, टोबैको मोजाइक वायरस हेलिकल भी हो सकता है और आइसोमेट्रिक भी होता है, और बैक्टीरियोफेज जो है वो टेडपोल शेप का होता है। अब जो टोबैको मोजाइक वायरस है इसके अंदर आरएनए आपको मिलेगा और बैक्टीरियोफेज जो है उसके अंदर आपको डीएनए मिलेगा। इस तरह से आप दोनों में मेन डिफ्रेंशिएट दे सकते हैं कि इसमें आरएनए होगा, बैक्टीरियोफेज में डीएनए होगा। फिर हमारे पास लिखा हुआ है बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज आर अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस। के बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं। ईच ऑफ देम इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 5 सेपरेट प्रोटीन्स। के एक जो है वो डिफरेंट तरह के 5 प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि इसका हेड बना रहा होता है या टेल कोर बना रहा होता है, या मॉलिक्यूल्स कैप्सिड के मॉलिक्यूल्स बना रहा होता है। द बेस plate of the tail and the tail fibers. A long DNA molecule is coiled within the head. और जो डीएनए होता है मॉलिक्यूल वो बहुत बड़ा सा होता है, तो वो क्वाइल्ड हुआ हुआ होता है। किस जगह हुआ हुआ होता है? वो हेड के अंदर होता है। मतलब डीएनए की प्रेजेंस बताई हुई है, वो कहाँ होता है? वो हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, कि वायरसेस को जो है वो मॉर्फोलॉजी या न्यूक्लिक एसिड की बेसिस पे जो है वो जो उनके पास होता है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से देखकर उनके पास न्यूक्लिक एसिड जितने होते हैं उसकी बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे वायरसेस को अगर क्लासिफाई किया जाए तो वो रॉड शेप्ड होते हैं, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस। वो हेलिकल होता है, आइसोमेट्रिक होता है और रॉड शेप्ड होता है। इन तीनों में से कोई भी आया और पूछा जाए कि बताएं कि कौन सा वायरस है, तो वो टोबैको मोजाइक वायरस होगा। अगर आपसे जो है वो टोबैको मोजाइक वायरस का पूछा जाएगा तो वो 3 तरह के हो सकते हैं, या फिर रॉड शेप्ड, या फिर हेलिकल, या फिर आइसोमेट्रिक। पोलियो वायरस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और फिर हमारे पास है बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? बैक्टीरियोफेज जो है वो टेडपोल होता है। बैक्टीरियोफेज टेडपोल शेप का होता है। पोलियो वायरस जो है वो स्फेरिकल होता है, और टोबैको मोजाइक वायरस जो है वो रॉड शेप्ड होता है। अब जो न्यूक्लिक एसिड की प्रेजेंस होती है वो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए होता है या आरएनए होता है। अब उनके ऊपर एनवेलप हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अगर एनवेलप होगा तो वो ज़्यादा खतरनाक होंगे, और अगर एनवेलप नहीं होगा तो वो कम खतरनाक होंगे, इतने खतरनाक नहीं होंगे। अब हमारे पास पेज नंबर 89 पे ये जो नया टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनकर आते हैं और हर साल ज़रूर एमसीक्यूज इसमें से बनकर आता है। अच्छा, पहले हमारे पास दिया हुआ है कि पहले आप ये सुन लें कि अनएनवेलप्ड और एनवेलप्ड। एनवेलप्ड वाला ज़्यादा खतरनाक होता है और अनएनवेलप्ड वाला जो है वो कम खतरनाक होता है। तो अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन्ड आरएनए वायरस के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर जो है वो कौन कौन आता है? पोलियो वायरस, राइनो वायरस और कोल्ड आता है। एक दफ़ा हम रीड कर लेते हैं इसको, मैं साथ साथ रीड करके समझाऊंगी। दे आर कॉल्ड प्लस स्ट्रेंड आरएनए। ये प्लस स्ट्रेंड कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली एमआरएनए की तरह ऐड करते हैं और इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल को। दे बिकॉज दे एक्ट डायरेक्टली एज एमआरएनए आफ्टर इन्फेक्टिंग अ होस्ट सेल। होस्ट सेल को इन्फेक्ट करने के बाद जो है वो एमआरएनए की तरह जो है वो ऐड करते हैं।
attaching to the host ribosome and being translated as indicated by their name. These viruses lack envelopes. जैसे इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि इनके पास एनवेलप्स नहीं है, और ये किस पे कंसिस्ट करते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड कोर पर कंसिस्ट करते हैं जो कि सराउंड हुआ होता है कैप्सिड से। ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और क्या चीज़ फैलाते हैं, पोलियो, राइनोवायरस और कोल्ड। ये 3 चीज़ें फैलाते हैं, पोलियो, राइनोवायरस और कोल्ड। और कोल्ड जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है। फिर हमारे पास ये आप बस ऐसे पूछा जाएगा कि अनएनवेलप्ड में कौन है, तो वो कौन सा होगा, पोलियो, राइनोवायरस, कोल्ड। और कोल्ड जो है वो कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ है, तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की है। या अगर हम आगे एक और पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये वैसे आप यहाँ पर भी लिख लीजिए एज अ की पॉइंट करके, ताकि यहीं पर क्लियर हो जाए कि कोल्ड होता क्या है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज होती है। फिर हमारे पास दूसरा है कि एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए। ऊपर वाला कैसा था, अनएनवेलप, नीचे वाला है एनवेलप प्लस स्ट्रैंड वायरस, आरएनए वायरस। इसके अंदर आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, ल्यूकेमिया, येलो फीवर। द एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, ऑल ऑफ विच पैरासिटाइज एनिमल्स, आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द प्रीसीडिंग ग्रुप बाय देयर लिपिड रिच एनवेलप्स। के किसके उससे डिस्टिंग्विश किया जाता है, लिपिड रिच एनवेलप्स के उससे किया जाता है। ये आर्थ्रोपोड्स को इन्फेक्ट करता है, वर्टिब्रेट्स को इन्फेक्ट करता है, और क्या फैलाता है, ल्यूकेमिया, येलो फीवर। ल्यूकेमिया जो कि कैंसर को जो है वो एक तरह से फैलाता है, उसको हम ल्यूकेमिया, येलो फीवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, इसके 4 याद रखना है, ल्यूकेमिया, येलो फीवर, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी। और इस बात का याद रखना है कि अनएनवेलप्ड में कौन सा है, एनवेलप्ड में कौन सा है। बस आपसे बस ये पूछा जाएगा अनएनवेलप्ड में कौन सा वाले बीमारियां हैं, उसको आप टिक कर दीजिए, एनवेलप में कौन सा है वो बता दीजिए। तो आपको जो है वो बातें याद रखनी है कि एनवेलप में कौन से आते हैं, अनएनवेलप में कौन से आते हैं। कोई आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। और ये भी पूछा जा सकता है कि प्लस स्ट्रैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद डायरेक्टली एमआरएनए की तरह ऐड करता है। फिर हमारे पास तीसरा है माइनस स्ट्रैंड आरएनए। इसके अंदर आता है रेब्डोवायरस, पॉक्स वायरस, फ्लू, मम्स और रेबीज। क्या क्या आता है, रेब्डोवायरस, पॉक्स वायरस, फ्लू, मम्स और रेबीज आते हैं। माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। क्यों माइनस स्ट्रैंड को प्लस स्ट्रैंड आरएनए से कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, बिकॉज दे कैरी द आरएनए स्ट्रैंड, क्योंकि इनके पास आरएनए स्ट्रैंड होता है जो कि एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है अप्रोप्रिएट एमआरएनए की, विच देन फंक्शंस इन द सेल। दे इन्फेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और क्या क्या फैलाते हैं, फ्लू फैलाते हैं, मम्स फैलाते हैं, रेबीज फैलाते हैं। अच्छा, रेबीज को जो है वो रेब्डोवायरस कहते हैं, पॉक्स वायरस भी, पॉक्स वायरस और फ्लू और मम्स होता है इससे। फ्लू और मम्स को जो है वो एक पार्वो वायरस कहते हैं। फ्लू और मम्स लिखें, और इसके आगे जो है वो ब्रैकेट में लिख दें पार्वो वायरस। ये आगे जो है आपको आप पेज पे जो है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वहां पर भी लिखा हुआ है। मतलब मैंने आपको 2 बातें यहाँ पे एक्स्ट्रा ये बताई हैं कि कोल्ड को जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिखें, फ्लू और मम्स को जो है वो पार्वो वायरस लिखें। फिर हमारे पास है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जो कि होस्ट सेल में बनता है, और इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए जीनोम से जो है वो डीएनए की प्रोडक्शन करवाता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम काम करता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रोवायरस के अंदर क्या होती है, कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद होता है। ये बात भी पूछी जाती है कि रेट्रोवायरस के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि आरएनए जीनोम से डीएनए की प्रोडक्शन करवाता है, वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं। रेट्रोवायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा तो उसको एचआईवी कहेंगे, और उसके अंदर डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा तो हेपेटाइटिस बी कहेंगे। मतलब इसके अंदर 2 बीमारियां हैं, एक है एचआईवी और एक है हेपेटाइटिस बी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एड्स जो है वो कौन से वायरस की वजह से होता है, तो आप डायरेक्ट बता देगा कि रेट्रोवायरस की वजह से होता है, क्योंकि एड्स जो है वो एचआईवी की वजह से कॉज होता है। तो एक दफ़ा आपको एक जगह एचआईवी दिख गया है तो ऑटोमेटिकली एड्स हो रहा है, तो इसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। एचआईवी जो है वो सिंगल आरएनए को कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए का, इसको एचआईवी कहते हैं। और अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए का पूछा जाए रेट्रोवायरस के अंदर तो उसको हेपेटाइटिस बी कहेंगे। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एचआईवी, डबल स्ट्रैंड डीएनए हेपेटाइटिस बी, ये बात पूछी जाती है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला पूछा जाता है। फिर हमारे पास है डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जिसको हम रियो वायरस कहते हैं। अच्छा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को क्या था, एचआईवी था। डबल स्ट्रैंड आरएनए में कौन है, आइसोक्राइडल आरएनए वायरस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है और एक बीमारी करता है जिसको हम कहते हैं कोलेराडो टिक फीवर। ये बहुत पहले जो है वो बीमारी आई थी। अच्छा, आइको सेग्रल को जो है वो क्यूबिकल फेजेस
20 फेसेस लिख लें। ये जो है वो पूछा गया है कि इसको हम क्या कहते हैं, तो क्यूबिकल फेजेस 20 फेसेस कहते हैं हम इसको। तो ये कैसा है, डबल स्ट्रैंड आरएनए है, और इसको हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए को रियो वायरस कहते हैं। और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो है वो किसके अंदर पाया जाता है, रेट्रो वायरस के अंदर पाया जाता है, जिसको हम HIV कहते हैं, यानी इससे एड्स होता है। ये बहुत ही, अगर आप समझ कर पढ़े ना, मैं आप आखिरी में इसका एक दफ़ा ओवरव्यू भी दे दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे जो बातें मैं अभी बोल रही हूँ वो सिर्फ लिख लें कि कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फ्लू और मम्स को पार्वो वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हाईलाइट कर लीजिए। जितनी बीमारियां मैंने अभी ऐसी बताई हैं उसको भी हाईलाइट करते जाएं जो पूछी जाती हैं। वैसा भी मैं ये आखिरी जब इसका करूँगी तो मैं ओवरव्यू देती हूँ। फिर हमारे पास है स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस, कि जो स्मॉल जीनोम का होता है डीएनए वायरस, उसका क्या नाम है, उसका नाम पार्वो वायरस है। अगर मीडियम और लार्ज जीनोम डीएनए वायरस पूछा जाएगा तो उसका नाम हेप्स वायरस है। बस इसके अंदर यही पूछा जाता है। चाहिए स्मॉल जीनोम क्या कराते हैं, हेपेटाइटिस वर्ड्स करवाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, और मीडियम जीनोम क्या कहलाते हैं, कैंसर पॉक्सिस करवाते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। बैक्टीरियोफेज के अंदर बस आपको यही मालूम करना है कि लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो उसके हेड के अंदर क्वाइल्ड हुआ होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है। अब मैं इसका जो है वो थोड़ी सी समरी बताती हूँ कि ये है क्या। अनएनवेलप में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी बीमारी है, तो आपको पता होना चाहिए, पोलियो है, राइनो वायरस है, कोल्ड है। और अगर कोल्ड का पूछा जाए कि वो कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक की है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की है। ये अनएनवेलप्ड का बोला था मैंने। अब है हमारे पास एनवेलप्ड का, अगर पूछा जाएगा तो उसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, लिक्यूमिया और येलो फीवर आता है। एक अलग से ये बात पूछी जा सकती है कि प्लस स्ट्रेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये होस्ट को इन्फेक्ट कर देता है तो इसको डायरेक्टली mRNA कहा जाता है। फिर माइनस स्ट्रेंड में कौन कौन आता है, फ्लू आता है, मम्स आता है, रेबीज आता है। अच्छा, रेबीज का अगर पूछा जाएगा तो वो रेब्डो वायरस ही होगा, वही जो कुत्ते के काटने से होता है उसको रेबीज कहते हैं। रेबीज, रेब्डो वायरस, पॉक्स वायरस। फ्लू और मम्स को जो है वो एक जगह करके पूछा जाता है कि कौन सा वायरस है, तो ये पार्वो वायरस होता है। फिर हमारे पास आता है रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस के अंदर आरएनए जीनोम से डीएनए की प्रोडक्शन करवाई जाती है। इसके अंदर एक एंजाइम की प्रेजेंस होती है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रेट्रो वायरस के अंदर अगर आपसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के बारे में पूछा जाएगा तो वो HIV करवाएगा, और अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए के बारे में पूछा जाएगा तो वो हेपेटाइटिस बी करवाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा डबल स्ट्रैंड आरएनए, तो वो रियो वायरस में मौजूद होता है, उसका बीमारी जो करवाता है वो है कोलोरेडो टिक फीवर। फिर स्मॉल जीनोम को पार्वो वायरस कहते हैं, मीडियम जीनोम और लार्ज जीनोम को हब्स वायरस कहते हैं। अगर आपको जो है वो एक चार्ट बनाना है तो चार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं कि भाई अनएनवेलप में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, एनवेलप में कौन कौन सी आती हैं, माइनस स्ट्रैंड में कौन सी आती हैं, रेट्रो वायरस, रियो वायरस, पार्वो वायरस और हब्स वायरस। ऐसे चार्ट बना के अपने लिए इजी कर लीजिएगा, वरना जैसे मैंने बताया इस तरह भी आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। अब हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज। ये पेज नंबर 90 पर मौजूद है। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के जो है वो दो मैकेनिज्म्स हैं, एक है लाइटिक साइकिल और एक है लाइसोजेनिक साइकिल। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यूज बेस्ड बन के जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उस हिसाब से जो पॉइंट्स है मैं सिर्फ उन्हीं को जो है वो इस टॉपिक पे क्लियर करूंगी। इसके अंदर बस आपको ये पता होना चाहिए कि होस्ट सेल जो है वो किस में डिस्ट्रॉय होता है, लाइटिक साइकिल में होता है या लाइसोजेनिक साइकिल। तो जो वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल डेट कल्मिनेट्स इन डेथ ऑफ द होस्ट सेल, जो कि जो है जिसके अंदर होस्ट सेल की जो है वो डेथ हो रही होती है, उसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल। ये आप मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, डेथ ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज लाइटिक साइकिल। अच्छा, ये जो टर्म है रिफर करती है लास्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ड्यूरिंग विच द बैक्टीरियम लाइसिस ब्रेक्स अप एंड रिलीजेस द फेजेस, क्योंकि इसके दौरान ये होता है कि बैक्टीरियम लाइसिस जो है वो टूट जाती है और फेजेस उसके अंदर से रिलीज हो जाते हैं, जो उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं सेल के अंदर वो उसके अंदर से रिलीज हो जाते हैं। फिर फेजेस क्या करवाते हैं कि ये हेल्दी सेल को इन्फेक्ट करते हैं और कुछ घंटों के अंदर ही जो है वो पूरी बैक्टीरिया कॉलोनी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो है वो लाइटिक साइकिल के अंदर होता है। लाइटिक साइकिल से एक वायरस भी बनता है जिसका नाम है वायरलेंट वायरस। एक दफा रीड भी कर लेते हैं इसको। वायरल रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट कल्मिनेट्स इन डेथ ऑफ द होस्ट सेल इज नोन एज लाइटिक साइकिल, कि जिसके अंदर होस्ट सेल की जो है वो डेथ हो जाती है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। दैट टर्म रिफर्स टू द लास्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग विच द बैक्टीरियम लाइसिस एंड ब्रेक्स ओपन एंड रिलीजेस द फेजेस दैट वर प्रोड्यूस विद इन द सेल। इसको लास्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बैक्टीरियम लाइसिस के अंदर जो फेजेस प्रोड्यूस हो रहे थे उसके सेल के अंदर वो ब्रेक हो जाती है। ईच ऑफ दीज फेजेस कैन देन इन्फेक्ट अ हेल्दी सेल एंड अ फ्यू सक्सेसिव लाइटिक साइकिल
कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर कॉलोनी इन अ फ्यू आवर्स, जिसकी वजह से जो है ये हेल्दी सेल्स को भी जो है वो इन्फेक्ट कर रहे होते हैं और कुछ घंटों के अंदर जो है वो पूरी बैक्टीरिया कॉलोनी जो है वो तबाह हो जाती है। अ वायरस दैट प्रोड्यूसेस ओनली बाय लाइटिक साइकिल इज नोन एज वायरेलेंट वायरस। एक वायरस के लाइटिक साइकिल के जरिए जो वायरस प्रोड्यूस हो रहा होता है उसका नाम है वायरेलेंट वायरस। यूजेस द वायरेलेंट फेज T4 टू इलस्ट्रेट द स्टेप्स ऑफ अ लाइटिक साइकिल, और ये किसको यूज कर रहा होता है? T4 फेज को जो है वो यूज कर रहा होता है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो आप एज अ की पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर होस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके अंदर से एक जो है वो वायरस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है वायरेलेंट वायरस। एमसीक्यूज बेस पे ना ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कि T4 फेज यूजेस इट्स सेल फाइबर्स टू स्टिक टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ई कोलाई सेल। ये कहा जा रहा है कि जो T4 फेज है ना उसके पास सेल फाइबर्स होते हैं। और फिर अगर आप पॉइंट नंबर ई देखें तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो इसके अंदर जो है वो लाइसोजाइम की जो है वो प्रोडक्शन होती है, जो कि एक एंजाइम होता है, वो बैक्टीरिया सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है। जो बैक्टीरिया सेल वॉल के डाइजेस्ट होने की वजह से जो है वो 100 से 200 जो है वो फेज पार्टिकल्स इसके अंदर से रिलीज होते हैं। ऑस्मोसिस क्या करवाते हैं? सेल वॉल को स्वेल करवाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, जिसके बाद 100 से लेके 200 तक जो है वो फेज पार्टिकल्स इसके अंदर से रिलीज होते हैं। ये पूछा जाता है कितने फेज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, तो आपको इसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए। 100 से 200 के दरमियान इसके अंदर से रिलीज होते हैं। फिर हमारे पास पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसके अंदर टेल फाइबर्स नहीं होते। वहाँ पर जो है वो टेल फाइबर्स से स्टिक होने के लिए, लेकिन इसके अंदर टेल फाइबर्स की प्रेजेंस नहीं होती, एब्सेंस होती है। एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं, साथ साथ जो है वो समझा देती हूँ। इन कंट्रास्ट टू द लाइटिक साइकिल विच किल्स द होस्ट सेल, इसके अंदर जो है वो वो जो कि होस्ट सेल के को जो है वो लाइटिक साइकिल के अंदर किल किया जा रहा था, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता होस्ट। यही लिखा हुआ है, द लाइसोजेनिक साइकिल रेप्लिकेट्स द वायरल जीनोम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द होस्ट। ये मेन पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए। वायरसेस दैट आर कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विद इन अ बैक्टीरियम। अच्छा, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर जो है वो दोनों तरह के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं टेम्परेट वायरस या फिर लाइसोजेनिक वायरस। टू कंपेयर द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल वी विल एग्जामिन अ टेम्परेट फेज। अच्छा, वहाँ पे क्या कहा जा रहा था? वहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो लेमडा लेमडा कहा जा रहा है, वहाँ पे जो है वो T4 फेज कहा जा रहा था, यहाँ पे लेमडा फेज है। ठीक है, और इसके पास ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट टेल फाइबर विच में एब्सेंट, इसके बाद जो है वो शॉर्ट टेल फाइबर जो है वो एब्सेंट हो सकता है। में से इस तरह के एमसीक्यूज बन के आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होस्ट डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं होता, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिसके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सा वो साइकिल होती है, लाइसोजेनिक होता है या कौन सा वायरस होता है? तो लाइसोजेनिक वायरस होता है या वायरेलेंट वायरस होता है। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। शॉर्ट टेल फाइबर या टेल फाइबर्स जो है वो किसके अंदर प्रोड्यूस मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसके अंदर लाइसोजेनिक के अंदर कौन सा फेज यूज किया गया था, तो वो लेमडा फेज था। और लाइटिक साइकिल के अंदर कौन सा फेज यूज किया गया है? वो T4 फेज है। लाइटिक साइकिल के अंदर जो है वो एक किस्म का वायरस भी बनाया जा रहा होता है जिसका नाम है वायरेलेंट वायरस। एक दफा इसको रीड कर लीजिएगा, वैसे मैंने सारे के सारे मेन पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर हमारे पास पेज नंबर 92 है। इसके अंदर मैं आपको जो है वो सिर्फ दो बातें लिखवाऊंगी और वही जो है वो पूरे पेज के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक आप लिखें विरॉइड और एक आप लिखें प्रियॉन्स। विरॉइड जो है वो सिंगल आरएनए होते हैं और प्रियॉन्स जो है वो सिंगल प्रोटीन होते हैं। विरॉइड सिंगल आरएनए होते हैं जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, और प्रियॉन्स जो है वो सिंगल प्रोटीन होते हैं जो कि एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। विरॉइड सिंगल आरएनए है जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है। प्रियॉन्स सिंगल प्रोटीन होते हैं जो कि एनिमल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। एक दफ़ा जो है वो आप पेज 92 को जो है वो रीड कर लीजिएगा, लेकिन इसके अंदर विरॉइड और प्रियॉन्स का जो मेन था पॉइंट वो मैंने आपको जो है वो बता रही है। यही पूछा जाता है कि विरॉइड क्या होता है, सिंगल आरएनए होता है या सिंगल प्रोटीन होता है? तो सिंगल आरएनए होता है। किसको नुकसान पहुंचा रहा होता है? प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। प्रियॉन सिंगल आरएनए होता है या सिंगल प्रोटीन होता है? तो वो सिंगल प्रोटीन होता है जो कि एनिमल्स को जो है वो इन्फेक्ट कर रहा होता है। अब हमारे पास पेज नंबर 93 पर टॉपिक है वायरल डिजीजेस। ये वही सारी डिजीजेज हैं जो इससे पहले हमने पढ़ी थी कि पोलियोमिलाइटिस जो है वो पोलियो वायरस से होता है। कोल्ड्स जो है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की डिजीज है जो कि राइनो वायरस से कॉज होती है। और 200 तरह के वायरसेस होते हैं जो कि कोल्ड्स को जिस डेट कॉज द कोल्ड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। जो कोल्ड्स को करवाते हैं वो जो है वो मालूम कर चुके हैं हम कि 200 तरह के वायरसेस हैं जो कि जो है वो कोल्ड्स को करवाते हैं, और ये जो है वो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है। फिर
हमने कहा था कि डेंगू और येलो फीवर, ये जो है इसका भी एक और है, ये है आर्बो वायरस। आर्बो वायरस मतलब कि ये आर्थ्रोपोड से होते हैं, यानी कि इंसेक्ट से होते हैं। डेंगू का जो पूरा नाम है ये आपको पता होना चाहिए, एनसेफेलाइटिस डेंगू। आपको पता होना चाहिए कि डेंगू का पूरा नाम क्या है। डेंगू और येलो फीवर जो है वो आर्बो वायरस के अंदर होते हैं, क्योंकि ये जो है वो आर्थ्रोपोड्स करवा रहे होते हैं। फिर एड्स का आपको पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV की वजह से होता है, रेट्रोवायरस के अंदर होता है। इसको डिस्कवर किया गया था 1985 के अंदर। मैं कहूँगी कि बाकी ईयर भी आप दिमाग में रखें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। मैंने MCAT में और इंटरमीडिएट में ज़्यादातर देखा है, MCAT में तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर यही ईयर पूछा जा रहा होता है कि एड्स जो है वो कब जो है वो डिस्कवर किया गया था, कि वो HIV से कॉज होता है, तो वो 1985 में डिस्कवर किया गया था। रेबीज जो है वो किसने डिस्कवर किया था, लुइस पेस्टर ने किया था। ये जो है वो रेप्डोवायरस से कॉज होती है। और मिजल्स और मम्स का तो हमने पहले ही बता दिया था कि पैरामाइक्सो वायरस, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, जो मैं पहले ही बता चुकी थी कि ये जो है वो कॉज करता है। रेबीज जो है वो एक तरह, ये कुत्तों से काटने से, रैकून्स और फॉक्सेस, इन सब के काटने से जो है ये बीमारियां होती हैं। ये जो चीज़ें मैंने मार्क की हुई हैं वही मैंने आपको जो है वो बताई, और ये हम पढ़ भी चुके हैं। सिवाय आर्बो वायरस उस वक्त नहीं बताया था, तो अब मैंने जो है वो बता दिया है। इसी में से जो है वो MCQs बनकर आ रहे होते हैं। अगर आप जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उसमें जो आप पढ़ रहे होंगे उसके हवाले से भी जो है वो यही सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट्स अभी मैं इसी लेक्चर में जो है वो क्लियर कर रही हूँ। बल्कि हर लेक्चर में जो भी मैं बनाती हूँ, मैं उसके साथ जो है वो इंटरमीडिएट और MCAT के हिसाब से ही चलती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 94 के ऊपर। इसमें हमारा टॉपिक है प्लांट डिजीजेज। अच्छा, प्लांट के अंदर भी जो है वो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। जो प्लांट वायरल डिजीजेज होती है वो ट्रांसमिट हो रही होती है इन दो तरह से। एक होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, ये जो बोल्ड करके लिखा हुआ, और दूसरा होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का ये मतलब होता है कि एनवायरनमेंट के जरिए हो रही होती है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन का ये मतलब होता है कि पेरेंट के जरिए होती है। तो आप ये लिख लें, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के आगे एनवायरनमेंट लिख लें, और वर्टिकल ट्रांसमिशन के आगे पेरेंट लिख लें। यही लिखा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट नोन प्लांट डिजीज कॉल्ड टोबैको मोजाइक वायरस। के हमने जो डिस्कस की थी वो कौन सी थी, टोबैको मोजाइक वायरस थी। प्लांट वायरसेस कैन स्टंट एनी ग्रोथ एंड डिमिनिश क्रॉप यील्ड, के जो प्लांट का वायरस होता है वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और क्रॉप यील्ड को जो है वो खराब कर देता है। देयर आर टू मेजर रूट्स बाय विच अ प्लांट वायरल डिजीज कैन स्प्रेड। दो मेजर रूट्स हैं जिसके जरिए प्लांट की वायरल डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकती है। एक है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन और एक है वर्टिकल ट्रांसमिशन। In the first, a plant is infected from an external source of virus through injured parts or through insect. In the second part, a plant inherits a viral infection from a parent. पहले लिखा हुआ है कि from an external source, तो वो environment होता है जो कि horizontal transmission में होगा। फिर लिखा हुआ है from a parent second वाले में, जो कि vertical transmission है कि वो parent से होगा। फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, जो कि एक रेट्रोवायरस होता है। कि एड्स जो है वो कौन कॉज करवाता है, HIV कॉज करवाता है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV कॉज करवाता है। इसके दौरान ये होता है कि जो टीफो या हेल्पर सेल्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखे हुए होते हैं, उनके अंदर ही जो है वो वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये हेल्पर सेल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम इतना ब्रेक डाउन या इतना कमजोर हो जाता है कि हमारे मतलब हमें जो है वो बीमारियां इन्फेक्ट करने लगती हैं। ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज हाउ एवर डेट इन्फेक्शन विद द वायरस HIV डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इन एड्स। के जो HIV है वो जरूरी नहीं है कि एड्स ही करवाए। एज विद अदर डिजीजेस सम पीपल रिमेन सिम्टम्स, के कुछ पीपल जो है वो सिर्फ सिम्टम्स के साथ ही रह जाते हैं, और उनको हम नाम देते हैं कैरियर्स का। हमारे पास ट्रांसमिशन में दिया हुआ है कि HIV वायरस जो है वो जो है वो सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के अंदर सर्वाइव कर सकता है, और ट्रांसमिट किस तरह होता है, या ब्लड के जरिए होता है, सेवन के जरिए होता है। 90% केसेस के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है वायरस की, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए होती है। पीपल कैन कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज थ्रू। अच्छा, एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए होती है, मेन है जो 90% केसेस हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो जिस तरह ये जो है वो ट्रांसमिट होती है, यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले तो यही लिखा हुआ है कि इंटीमिनेट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट पासिस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पार्टनर टू हिज और हर अनइन्फेक्टेड पार्टनर थ्रू सेक्सुअल कंटेंट। फिर जो है वो इन्फेक्टेड सिरिंजेस, निडल्स, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से जो है वो वायरस ट्रांसमिट हो रहा होता है। पेज नंबर 95 पे ये दिया हुआ है कि जब हम जो है वो ब्लड किसी को जो है वो डोनेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होती है, अगर उसका HIV इन्फेक्ट हुआ होता है तो दूसरा भी बंदा जो है वो HIV पॉजिटिव हो जाता है। फिर हमारे पास है
कि अगर जो है वो क्लोज कांटेक्ट हो इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड पीपल के दौरान उसके कट्स और वुंड्स के दौरान जरिए भी जो है वो वायरस एक से जो है वो दूसरे इंसान के अंदर चला जाता है। फिर डी वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्टेड जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने वायरस को जो है वो अपने बेबी के अंदर उसका मतलब अगर वो जो है वो उसको HIV होगा तो उसके बेबी के अंदर चला जाएगा थ्रू द प्लेसेंटा एट बर्थ और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू ड्यूरिंग सकलिंग। फिर हमारे पास है साइंस एंड सिम्टम्स एंड नेचर ऑफ द डिजीजेस। तो इसके अंदर जो है वो मैंने यही बताया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है वो एड्स का मतलब सिम्टम्स रह जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एड्स की जो है वो बीमारी अपेयर हो जाती है। तो 1 से 2% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एड्स हर साल जो है वो डेवलप होता है और 5 से 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स होते हैं, एड्स डेवलप नहीं होता। यही लिखा हुआ है करंट इन्फॉर्मेशन सजेस्ट दैट 1 to 2% ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन विल डेवलप एड्स ईच ईयर, कि 1 से 2% ऐसे होते हैं जिनका डेवलप हो जाता है। 5 से 10% ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन विल डेवलप एड्स रिलेटेड सिम्टम्स, और 5 से 10% ऐसे होते हैं जिनका एड्स डेवलप नहीं होता लेकिन उससे रिलेट जो है वो सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सबसे जो मतलब कि कॉमन या रेयर टाइप की जिसकी वजह से जो है वो डेथ हो रही होती है वो निमोनिया है। यहाँ पे पेशेंट जो है वो स्किन कैंसर से जो है वो सफर कर रहे होते हैं जिसको हम कैपोसिस सार्कोमा कहते हैं। आप ये एज अ की पॉइंट या अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं वहाँ पे लिख ले स्किन कैंसर इज इक्वल्स टू कैपोसिस सार्कोमा। पूछा जा रहा होता है कि स्किन कैंसर को क्या कहा जाता है तो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, तो इसका नाम है कैपोसिस सार्कोमा। फिर हमारे पास है कंट्रोल ट्रीटमेंट प्रिवेंशन के, इसके लिए जो है वो ड्रग्स बनाई गई थी 1987 के अंदर। वो कौन सी थी? वो होती है एजिडोथाइमिडीन और जाइडोवोडाइन, जिनको जो है वो क्या कहा जाता है AZT कहा जाता है। और भी बहुत सारी ड्रग्स थी जो कि जो है वो इसके लिए जो है वो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जैसे पेज नंबर 96 पे देखें तो राइबोवेरिन एक ड्रग है जो कि वायरल इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि एड्स को जो है वो सप्रेस कर देती है। और सुमेरिन एंटी पैरासिट ड्रग है जो कि मतलब इनहिबिट कर रही होती है, होस्ट की रिप्रोडक्शन को जो है वो रोक रही होती है। ये कुछ ड्रग्स हैं, इनको जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। फिर हमारे पास है प्रिवेंशन, कि हम किस तरह जो है वो बच सकते हैं। तो हम मतलब कि इन्फेक्टेड जो सिरिंजेस है उनका इस्तेमाल रोक कर सकते हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट को मतलब करके कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ HIV could be brought about by the use of clean needles, sterilized syringes by drug addicts। ये सारी चीज़ें जो है वो करके हम अपने आप को जो है वो महफूज रख सकते हैं। एजुकेशन अबाउट द डिजीज हैज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्ले, पर्टिकुलरली रीअश्योरिंग द पब्लिक अबाउट द रियल रिस्क। एजुकेशन देना जो है वो बहुत ज़रूरी होती है इस मामले में, ताकि लोगों को आगाही हो कि भाई इस तरह करने से जो है वो आप HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, आपको एड्स हो सकता है। देयर इज़ नो एविडेंस दैट इन्फेक्शन cause occur by droplet infection through the nose or mouth or by casual contact and सच एज शेकिंग द हैंड्स। अच्छा, इस तरह नहीं लगता कि हाथ मिलाने से लग जाए, इस तरह से नहीं लगता। या पे जो है वो आपको आप बात कर रहे हो तब भी लग जाए, या हाथ मिला रहे हैं मतलब इस तरह जो है वो आपको एड्स नहीं लग सकता। फिर हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। अच्छा, ये जो है वो क्या होता है? हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इट मे बी ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन। के लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स की वजह से हो रहा होता है। इट इज करेक्टराइज बाय जॉइंडिस, और ये जॉइंडिस के जो सिम्टम्स या करेक्टर जिससे जो है वो पता लग रहा होता है कि हेपेटाइटिस है, तो क्या क्या चीज़ें हैं? जॉइंडिस है, एब्डोमिनल पेन है, लिवर इनलार्जमेंट है। सबसे जो ज़्यादा पूछा जा रहा सिम्टम दिया हुआ होता है वो यही तीन होते हैं, जॉइंडिस, एब्डोमिनल पेन और लिवर इनलार्जमेंट एंड समटाइम्स फीवर। तो ये तीन जो है वो सबसे ज़्यादा मेन है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जहाँ पर ये लिखा हुआ आ गए सिम्टम्स और बीमारी पूछ ली गई तो आप हेपेटाइटिस पे टिक लगा दीजिएगा। फिर 3 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। इसके जो है वो बहुत ज़्यादा MCQs बन के आ रहे होते हैं हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C से। हेपेटाइटिस A में ये होता है कि हमें ये किस तरह जो है वो हेपेटाइटिस A लग जाता है। तो ये ट्रांसमिट किस तरह से होते हैं? कॉन्टैक्ट जब हम जो है वो फेसेस से करते हैं जो कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के होते हैं। और ये किस चीज़ से कॉज होता है? एनवेलप्ड RNA वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉज किस चीज़ से होता है? एनवेलप्ड RNA वायरस, इसको आप मार्क कर लीजिए। और ये ट्रांसमिट होता है कॉन्टैक्ट विद फेसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये फेसेस से हो रहा होता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के। फिर हमारे पास दूसरा है हेपेटाइटिस बी। अच्छा, जो हेपेटाइटिस ए है वो इन्फेक्शनस होता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो कॉज हो रहा होता है DNA वायरस से। वो किससे हो रहा था? पहला वाला ए वाला किससे हो रहा था? एनवेलप्ड RNA वायरस से। और बी वाला जो है वो अनयूजुअल DNA वायरस से हो रहा होता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो सीरम हेपेटाइटिस कहलाता है। फिर हमारे पास पेज नंबर 97
हेपेटाइटिस सी मौजूद है पेज नंबर 97 पर। इस पे ये है कि ये जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए जो है वो पास होता है और मदर टू चाइल्ड जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये जो है ये इतना है, इससे एमसीक्यूज किस तरह से आ रहे होते हैं कि किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा होता है, किस चीज़ के अंदर जो है वो पास कर रहा होता है। जैसे कि हेपेटाइटिस सी है तो इसमें पूछा जा रहा होता है कि पासिस थ्रू, फिर आपको जो है वो ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें से जो दो बातें लिखी हुई हैं वो ऑप्शन में मौजूद होंगी तो वही जो है वो ठीक ऑप्शन होगा। और बाकी जो एमसीक्यूज हैं जिस तरह से इस चैप्टर में आ सकते हैं, जो चीज़ें मैंने मार्क करवाई हैं, जिस तरह से मैंने की पॉइंट्स बताए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ें मैं मार्क करके बताती हूँ ना वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप पहले लेक्चर को सुना करें, फिर सेल्फ रीडिंग किया करें और फिर जो है अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज है या बुक के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लिया करें। बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।